हम लोगों ने इस हफ्ते एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित किया है, वो है सेल्फ कंट्रोल। किसके पास है और किसके पास कितना है। जब हम पब्लिक डीलिंग में हैं, क्योंकि हमारा जो पब्लिक डीलिंग है, हमारे पास जितने भी लोग आते हैं हमेशा रोते हुए आते हैं। मैंने किसी को कभी भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए नहीं पाया। एंड ऑल द पीपल से आई एम अ बिलीवर। व्हाट टाइप ऑफ बिलीवर दे आर, इट्सेल्फ अ क्वेश्चन। आप अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जब आप रोते गिड़गिड़ाते और रीजनिंग करते हैं कि देखिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, देखिए मेरी यह दशा है, देखिए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यानी बावजूद इसके कि वचन लगातार आप पर पहुंच रहा है, लेकिन वो वचन आपके अंदर हृदय में नहीं जा रहा है। अगर जा रहा होता तो आपके माइंड में मैसेज आना चाहिए था, स्पिरिचुअल मैसेज, कि परमेश्वर के लोगों के साथ समस्याएं इस जीवन का पार्ट रहेंगी। कोई व्यक्ति कभी भी टोटली समस्या मुक्त नहीं हो सकता। केवल एक ही व्यक्ति है जो समस्या से मुक्त रह सकता है, यानी समस्या उसके ऊपर असर नहीं करेगी। ओवरकमर बन जाइए। ओवरकमर का मतलब कि समस्याएं नीचे हो जाएं और आप समस्याओं से ऊपर उठ जाएं। ये माइंड का काम है। आपका माइंड समस्याओं को कैच कर रहा है। रडार होता है ना, रडार हमेशा यही देखता रहता है, कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा, कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा, कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा। उसका फोकस दुश्मन पे रहता है। दुश्मन को फोकस करना है, उसको हाईलाइट करना है, ताकि इंफॉर्मेशन हो सके कि हमारी टेरिटरी में दुश्मन आया। मनुष्य के माइंड में हर समय डर बैठा रहता है। ये वाली चीज अगर आपको प्रॉब्लम कर गई, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। यही रीजनिंग का कारण है। आप समस्याओं को फोकस कर रहे हैं, दुश्मन को फोकस कर रहे हैं। आपने इतना वचन सुना, अभी तक आप परमेश्वर पर फोकस नहीं कर पाए। परमेश्वर क्या करेगा? सब कुछ अगर हम ही कर लेंगे, रडार भी हम ही बना लेंगे, आर्मी भी हम ही बना लेंगे, ट्रेनिंग भी हम ही दे लेंगे और दुश्मन को मार के सभा भी हम ही कर देंगे, तो फिर परमेश्वर क्या की बैठा है? आपने इस वॉर से कुछ सीखा नहीं? स्पिरिचुअल मैसेज न्यूज चैनल पे कह रहे थे, यूक्रेन एंड रशिया वॉर को कह रहे थे डेविड एंड गोलायत। मुझे इतना अच्छा लगा, परमेश्वर का आत्मा आपको न्यूज में भी दिखाएगा कि डेविड एंड गोलायत देखो चल रहा है। कौन है डेविड और कौन है गोलायत? कौन डेविड है इस लड़ाई में? नहीं मालूम ना? यूक्रेन डेविड है और रूस जो है वो है गोलायत। और बाइबल में जाके देखिए, डेविड और गोलायत में कौन जीता था? बाकायदा यही वर्ड्स बोल रहे थे। और इंडियन, हमारे जो हिंदुस्तान के वो डिफेंस एक्सपर्ट्स है, वो बोल रहे थे दिस इज द वॉर बिटवीन डेविड एंड गोलायत। ये वॉर स्ट्रैटेजी में आता है, वॉर रूम स्ट्रैटेजी में ये उन्होंने स्लोगन्स बना के रखे हैं। कहां से? वचन से। ये हर जगह आपको मिलेगा और यही सर्वोपरि और यही आधार है जीवन का। डेविड और गोलायत की लड़ाई चल रही है और फिर भी गोलायत का क्या हाल है? मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स, हाईटेक हथियार, वेपन्स, और कंडीशन क्या है? जमीनी हकीकत क्या है? आपकी जिंदगी में आप क्यों इतना चिंतित रहते हैं कि क्या होगा? आप ये क्यों नहीं सोच सकते हैं कि परमेश्वर का वचन आपको मिल रहा है और परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? जितनों ने उस पर विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुए। आप अगर अपने आप को डर महसूस कर रहे हैं, ये डर इस बात को दिखा रहा है कि आप विश्वास नहीं करते हैं। डर, फियर एंड फेथ बोथ आर ऑपोजिट्स। एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। अब आप आज अपने आप को देखिए कि आपके अंदर क्या है। कभी कभी दोनों 50-50 होते हैं, वो भी बेकार है, क्योंकि 50-50 का मतलब कम रोशनी है ना, अंधेरा भी नहीं है और रोशनी भी नहीं है। ये वाला जो चीज होती है, यही एक्सीडेंट का कारण होता है। भोर के समय और शाम को जब सूरज ढलता है, उस समय जो रोशनी सी होती है, ना ही वो पूरी रोशनी होती, ना ही पूरा अंधेरा होता है, वही एक्सीडेंट का कारण होता है।
बुरी दुनिया में मैंने एक चीज देखी कि लोगों में रिलीजन क्या है, रिलीजन ये है कि लोग ये प्रकट कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के प्यार करके उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को कितना बलिदान कर सकते हैं, हम परमेश्वर को उतना ही प्यार करते हैं। ये कंपटीशन चल रहा है। कभी किसी ने ये नहीं देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्यार किया कि उसने भी बलिदान दे दिया, और कभी किसी ने उस बलिदान में परमेश्वर के प्रेम को नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता लोगों ने उसको परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा पाया। लोग इस नजरिए से देखते हैं क्रूसिफिक्शन को, कभी इस नजरिए से नहीं देखा कि परमेश्वर ने हम लोगों से, पापियों से कितना प्यार किया कि हमें अपना पुत्र बनाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र बन जाएं। ये था रीजन, और यही गॉस्पल है। आज हम ये देखेंगे जो आपके मन में कभी विचार नहीं उठा, कि परमेश्वर जिस मनुष्य से प्यार करता है उसको खूब ढेर सारे पैसे देता है, उसको कोई मुसीबत नहीं आने देता उस पर, उसको एकदम रुई के फाये में करके रखता है। हाँ, तो आपके ऊपर जब ये चीजें आपके साथ घटित होती हैं तो आप उल्टा क्यों सोचते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा, मैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, मेरे साथ नहीं। आप वचन को इसका मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं इसको एक किनारे रख दीजिए, परमेश्वर ने आपसे और हमसे कितना प्यार किया इसको फोकस कीजिए, और फिर ये देखिए कि परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसके साथ डील कैसे करता है। मेरे साथ एक पद निकालिए, नीति वचन की पुस्तक, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 11 and 12, हिंदी देन इन इंग्लिश। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से क्या ना करना। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति में आने से दूर मत भागना, उसकी वचन को सुनने से अपने कान मत फेर लेना जी। और जब वो लोग परमेश्वर के पास क्यों नहीं आना मांगते? हमसे अक्सर लोगों को एक प्रॉब्लम है कि आपसे डांट पड़ती। हम भी डांट खाते हैं, हम परमेश्वर की डांट खाते हैं, क्योंकि हमसे ऊपर कोई डांटने वाला नहीं, तो परमेश्वर हमें डांटता है। और हम डांट का बड़ा आदर करते हैं, क्योंकि हम लोगों का पालन पोषण जिस माहौल में हुआ बचपन से, डांट और मार ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, जो आज बच्चों के जीवन में नहीं है। हाँ नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई हमसे बड़ा हमको करेक्ट करने वाला होना चाहिए दुनिया में। हम सब कुछ हो गए तो बस हम ईश्वर का तुल्य हो गए, फिर हम गए जी। जब वो तुझे डांटे, कौन? परमेश्वर, तो आपको जो वचन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? यहां से अंदाज लगाइए। कभी ये नहीं मिलेगा तुम बहुत अच्छे हो, तुमने देखो उसको माफ कर दिया था, अब मैं तुम्हारी लॉटरी खोल दूंगा। कभी नहीं परमेश्वर कहता है। इससे बड़ी डांट खाने के लिए तैयार हो जाओ। छोटी डांट छोटी गलती, छोटी डांट बड़ी गलती, बड़ी डांट, और बहुत ज्यादा गलतियां ऐसी जो माफी की लायक ना तो पिटाई। ये परमेश्वर का नियम है जी, क्योंकि यहोवा यानी प्रभु, लॉर्ड, जिससे प्रेम रखता है, परमेश्वर के पास कितने लोग आने को तैयार हैं? अब बताइए। वो देगा कुछ नहीं, शुरू में वो देगा कुछ नहीं, पहले आपको डांट ही देगा, पहले सुधर लो, फिर तो सब कुछ तुम्हारा है। क्योंकि वो आपको वारिस बना रहा है, वो आपको लालची नहीं बनाएगा। दुनिया में आप ये प्रीचिंग और टीचिंग सुनिए, लोग क्या कहते हैं, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कुछ मत करो, अपनी जिंदगी सही कर लो, अपने विचार सही कर लो, अपना कैरेक्टर सही कर लो, और नजरिया सही कर लो परमेश्वर के प्रति। तुम उसकी संतान बनो, और तुम उसको वो वारिस बनाएगा। वो देता वेता कुछ नहीं, वो सब कुछ देता है, और नहीं तो कुछ नहीं देता है। ऑल है या जीरो है, आपको क्या चाहिए? ऑल ही मिलेगा, और नहीं तो जीरो मिलेगा, है ना? तो जो परमेश्वर हमारे सामने सब कुछ रख रहा है और एक तरफ कह रहा कुछ नहीं।
ये बुद्धिमानी है आज के युग में जी। जिसको जैसा ये परमेश्वर यहोवा उससे जिससे प्रेम रखता है उसको पुचकारता कभी जी। जैसा कि बाप उस बेटे को घर में जिसको सबसे ज्यादा डांट पड़ती हो वो सबसे ज्यादा चाहता होता है, यही निशानी है। आजकल के लोगों का माहौल थोड़ा फर्क हो गया है। हम ही को डांटते रहते हैं, हम ही को बोलते रहते हैं, हम ही को बोलते रहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका प्यार कोई दूसरा ले ले? जो डांट खाएगा उसी का प्यार है। कितनी बुरी लगती डांट बताइए। अभी कल ही मेरी मम्मी को बोला परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जैसे पिता उस बेटे को जिससे वो अधिक प्यार करता है डांट लगाता है, हाँ? और जो बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करता वो उसको पुचकारता है। अब पुचकारने से क्या होता है ना, बच्चा बेकार हो जाता है। ये परमेश्वर का वचन है। मनुष्य की विधियां और मनुष्य के विचार और भावनाएं इसके ऑपोजिट है जी। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। डांट से और मार से जो लोग भागते हैं ना तो वो बुद्धि प्राप्त करते हैं ना वो समझ प्राप्त करते हैं। ये दो चीजें जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, मैथ में हम बहुत कमजोर थे और मैथ जो टीचर पढ़ाता था जहां उसका एक पढ़ता था हमारी बुद्धि काम करने लगती थी फौरन सटासट। ये कहते अब कैसे आ गया? हमने वो सर आपके हाथ पढ़ गई बस हो गया, वो स्विच ऑन हो गया। इतना फायदा होता था। आजकल ये चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर अभी भी वैसे ही है, वो बदलने वाला नहीं। अगर आप परमेश्वर की डीलिंग में आएंगे तो आपको वही चीज मिलेगी जो अब हमारे मनुष्यों के बीच में से खत्म हो चुकी है। क्या? डांट और पनिशमेंट से ही शुरुआत होगी, करेक्शन से ही शुरुआत होगी आपकी आत्मिक जीवन की। और अगर करेक्शन से शुरुआत नहीं होगी तो आत्मिक जीवन नहीं है। धोखा मत खाना। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वर्ड्स हैं कुछ। माई सन डू नॉट डिस्पाइज or shrink from the chastening of the Lord, His correction by यही हिंदी में नहीं था। करेक्शन बाय। अब आप ये बताइए कि आप गलती करके आए, प्रभु माफ कर दे, माफी तो मिल गई, लेकिन करेक्शन बाय पनिशमेंट जरूर है। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इसमें से आपको गुजरना पड़ेगा और इसमें से गुजरने के बाद जब है ना तो दोबारा करेंगे। ये इंप्रेशन आता है कि अब दोबारा नहीं करेंगे। हालेलुया। कुछ समझ में आई? नहीं आई? बुद्धि खुलने में टाइम लगता है। हाँ, और बाय सब्जेक्शन, देखिए फिर से पढ़ो बेटा, कनेक्टिविटी खत्म। हिज करेक्शन बाय पनिशमेंट एक तो ये है, और बाय सब्जेक्शन टू सफरिंग। और ये सफरिंग और ट्रायल आपकी लाइफ में क्यों आता है? नहीं, करेक्शन बाय पनिशमेंट। ये कैसे आता है? सफरिंग बाय ट्रायल्स। और कौन सा ऐसा मनुष्य है जो सफरिंग बाय ट्रायल्स ना, यानी पीड़ाओं की परिस्थितियों में से होकर ना निकले। लोग प्रार्थना क्या करते हैं? लोग प्रार्थना करते हैं हमें विपत्ति से बचा, लेकिन यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई थी हमें परीक्षा में परंतु बुराई से बचा। हम बुराई से नहीं बचने की प्रार्थना करते हैं, हम परीक्षा से बचने की प्रार्थना करते हैं। सही प्रार्थना करते हैं, गलत करते हैं। पूरी दुनिया में प्रार्थना करने वालों की कमी नहीं है, बट व्हाट दे आर प्रेइंग अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। भावनात्मक प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि मनुष्य भावनाओं का पुतला है।
और जरूरत से ज्यादा भावना जो है ना, लिमिट से बाहर यानी डिसिप्लिन से बाहर की गई भावना, वो सेटनिक है। हाँ, वो डिसऑर्डर्ड है। इसलिए कोई भी भावना मसीह के प्रेम से ऊपर नहीं जा सकती है। हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर का प्रेम सबसे सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई भावना नहीं जा सकती। हम लोग क्या करते हैं, भावनाओं को परमेश्वर के प्रेम से ऊपर ले जाते हैं। ये हमारा फॉल्ट है, ये एरर है जी। Neither be weary, नाइदर बी weary weary of, or impatient about or loath, or abhor his his reproof। reproof का मतलब क्या होता है? डांट। ये जितने वर्ड लिखे इसको गूगल में सर्च करके देखिएगा, इसका मीनिंग क्या कह रहा है। ये ऐसा वचन है कि ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा इसमें इतना भरा हुआ है कि इसको स्टडी करने बैठेंगे तो आपके पास लाइब्रेरी बन जाएगी स्टडी की, लेकिन बाइबल कंप्लीट नहीं होगी। इंटरप्रिटेशन इतना ज्यादा है जी। अभी एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, अय्यूब की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 17 से लेके 27 पद तक पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय 17 पद से 27 पद तक। देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य, धन्य का मतलब ब्लेसेड, आशीषित। क्या ही आशीषित है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर, और दुनिया में उल्टा है, जिसकी ताड़ना हो रही थी। लोग कहते हैं ये बहुत गलत आदमी है। अय्यूब के साथ हुआ था, कहते थे ये परमेश्वर का विरोधी है, ये परमेश्वर का मानने वाला नहीं, परमेश्वर इससे प्यार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसकी दशा देखो। आपको भी लोग ऐसे ही बोलेंगे। जब आप किसी समस्या में होंगे ना, लोग कहेंगे कि ये परमेश्वर, ये तुम ये नहीं करते हो इसलिए हुआ है, तुम यहाँ नहीं जाते इसलिए हुआ है। ये वाली बातें आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन कितनी सही है वचन पे लाके कसौटी पे रख के देखिए। क्योंकि अय्यूब कह रहा है, ये बाय एक्सपीरियंस बोल रहा है जी। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, हल्की बात मत समझना जी, क्योंकि वही घायल करता है, वही पट्टी भी बांधता है। आप अपने बच्चे को जब करेक्ट करते हैं, ताड़ना देते हैं और चोट लगती तो इलाज भी कराते हैं जी। वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। उसको मार इसलिए बुरी नहीं लगती, कहता चंगा तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा, लेकिन पिटाई कर लूं पहले जी। वो तुझे देखिए, जिसकी ताड़ना की जाती है वो कितना ब्लेसेड है। क्यों ब्लेसेड है, यहां पर ध्यान दीजिए। वो मनुष्य जिसकी परमेश्वर ताड़ना करता है, उसको कितनी चीजों से बचाने के लिए ताड़ना की जाती है। आज ये चीजें आपके सामने मुंह बाय खड़ी है, हर पूरी दुनिया के सामने ये स्थिति खड़ी है। और अगर आप परमेश्वर की ताड़ना के भागी बन रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि इन चीजों से आपको बचाने जा रहा है। वो चीजें क्या हैं? वो 6 चीजें हैं जिनसे वो तुझे छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। वो 7 चीजें क्या है? अकाल में वो तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। किसको? जो परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात नहीं जानता उसको। ये कंडीशनल है जी। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी विनाश को देखकर भी। आज लोगों की दशा क्या है? भय किसके पास नहीं है? और विनाश का ही भय है। अरे देखो सब नष्ट हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है, हमारा क्या होगा? तुझे भय ना होगा। अगर परमेश्वर आपको ताड़ना दे रहा और आप उसकी ताड़ना को हल्की बात नहीं जान रहे, यू आर अ ब्लेसेड, क्योंकि आपको विनाश देखकर डर नहीं लगेगा जी। तू विनाश और उल्टा हो जाएगा, तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। अब बताइए, आपके चेहरे से हमको ये नहीं दिखता, हंसमुख कोई नहीं दिखता। तो
जैसे अभी बस नैया डूबी रही है, और ये कहते हैं कि हम विश्वास करते, किस पे करते हो भैया? क्योंकि जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमको इस तरीके का मानसिकता में रखता, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट, डर वर कुछ नहीं। क्योंकि हमारा भरोसा किस पर? उस पर। हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हम बच जाएंगे या हम लोगों को बचा लेंगे। अरे ना हम बच सकते हैं ना हम लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन एक है जो हमें भी बचा सकता है और लोगों को भी बचा सकता है। जी, और तुझे बनेले यानी जंगली जंतुओं से डर नहीं लगेगा। इसीलिए देखिए 9 नियम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, जहर पी जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही नहीं लिखा है, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री आ रही है। ये अय्यूब ने भी अनुभव से ही अपने जीवन से ये गवाही दी है। जी, वरन मैदान के पत्थर भी, कोई आपको पत्थर भी मारेगा ना तो पत्थर भी आपको नहीं लगेगा, पत्थर भी आपके साथ वाचा बांध देंगे। ये परमेश्वर का जल है, इसको टच मत करना। जी, और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। डैनियल के समय में जाके देखिए, शेर की मांद में डाला था, इसकी भी गवाही है। उन्होंने छुआ नहीं था, भूखे शेर थे। और उसका रिजल्ट मालूम कैसे पता चला? जैसे ही डैनियल को बाहर निकाला, जिन्होंने डाला था उनको डाला, वो अभी पहुंचे भी नहीं तो फाड़ के खा गए। प्रूव्ड वर्ड है ये वचन, परमेश्वर का वचन प्रूव्ड है। जी, तुझे निश्चय होगा, यानी तुम्हारे अंदर ये निश्चय काम कर रहा होगा, मन में तुम्हें ये कंफर्म होगा कि तेरा डेरा, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा निवास स्थान कुशल से ही, इस बात का निश्चय आपके अंदर है। निश्चय नहीं है तो परमेश्वर के वचन पे ध्यान कीजिए और उसकी ताड़ना को समझिए। वो आपको क्यों करेक्ट कर रहा है, क्यों आपको समस्या में डाल के रखा है, वो कुछ सिखा रहा है, उसका इशारा समझो, उसकी बातों को मान लो, उसके सामने सरेंडर कर दो, तब देखो वो तुम्हारे साथ कैसे डील करता है। जी, और जब तू अपने निवास में देखे, तब कोई वस्तु, आपके घर में कुछ खोया है? अक्सर जेवर एवर खो जाते हैं। नहीं, हम पूछ नहीं रहे हैं, हम आपको याद दिला रहे हैं कि जाके देख लीजिएगा, लेकिन तेरे डेरे में से कुछ भी खोया नहीं होगा। जी, तुझे ये भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। जैसे पूलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। देख देख, हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। परमेश्वर का वचन को हमेशा सुनो और हर समय माइंड में रहना चाहिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जी, अब मेरे साथ एक जगह और चलिए जो आपको मिलेगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 19 पद। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 19 पद। पुराने नियम में पढ़ रहे थे, आप कह रहे थे तो पुराने नियम का मैसेज है ना, ना ना, पूरी बाइबल का एक ही मैसेज है। जी, यीशु मसीह कलीसिया को बोल रहा है कि मैं जिन से प्रेम रखता हूं उन सब को ढेर सारा पैसा और आवश्यकता की सब चीजें भरे रहता हूं, बिल्कुल कमी ना होने पाए। हाँ, जिन से मैं प्यार रखता हूं उनके साथ क्या करता हूं? और यही 2 चीजें हमें नहीं पसंद है। लोग वहां जाना पसंद करते हैं जहां ये वाली बातें नहीं। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। इसलिए सरगर्म हो, और इसका मतलब ताड़ना काय के लिए आ रही। लेकिन मन फिरना, एक विषय पे मन फिरना, एक मिस्टेक पे मन फिरना और जिंदगी में सारी चीजों से मन फिरना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
मन फिराना एक्ट नहीं है, मन फिराना प्रोसेस है। आपको एक बहुत लंबा समय लगेगा सब चीजों से मन फिराते 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 फिराते, तब आप धीरे धीरे प्योरीफाई होते हैं। जी, इंग्लिश। दोज whom I dearly and tenderly love, I tell their faults and convict and convince and reprove and chasten, I discipline and instruct them. So, be enthusiastic and in earnest and burning with zeal and repent, changing your mind and attitude. Mind and, देखिए अब आपको यहां पर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट आता है। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट आम आदमी जो है वो इस पे बहुत ध्यान नहीं करता है। कोई व्यक्ति आपको यहां पे दो चीजें आई हैं, वो दो चीजें क्या हैं? माइंड एंड एटीट्यूड। माइंड आपको, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन एटीट्यूड ये बताता है कि आप उस चीज को किस अंदाज में बोल रहे हैं। वो आपकी सोच बताता है कि ये गलत सोच रहा है इसलिए ऐसा बोल रहा है। जो आपके बोलने का जो टोन है या जो अंदाज है वो एटीट्यूड है। आप उस एटीट्यूड को देखिए और उस एटीट्यूड से आपको यह पता चल जाएगा कि ये किस नजरिए से ऐसी बात बोल रहा है। जैसे हाँ, वो बिहेवियर ऑफ कॉम्पोनेंट होता है। तो आप उसको ये देखिए कि उसने ये बात किस अंदाज में बोली, इससे ये पता चलता है कि वो किस वे में बोल रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे क्लियर होता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बोली गई। जैसे आपने देखा होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी बात को गलत तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, यानी मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। अगर लोग किसी की स्टेटमेंट को गलत नजरिए से पेश करके मसला खड़ा कर सकते हैं, तो परमेश्वर के वचन को अगर गलत नजरिए से पेश करके गलत गड़बड़ किया जा सकता है कि नहीं? यही हो रहा है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू आप चेंज कर दीजिए, गलत अंदाज में वचन बोल दीजिए, तो वही भावना लोगों के अंदर काम करने लगेगी। हालेलुया। लोगों को ये क्यों डराया जाता है कि परमेश्वर बहुत मारता पीटता है? परमेश्वर हमको किस रूप में मार रहा? पुलिस वाली मार नहीं मार रहा। परमेश्वर पुलिस के रूप में आपके साथ डील नहीं कर रहा है। परमेश्वर मॉब के रूप में आपके साथ डील नहीं कर रहा। मॉब लिंचिंग वाला भी मार नहीं है। परमेश्वर की मार किसकी तरह है? किसके समय? फादर। फादर। कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चे को इतना भयानक मार दे? हालांकि आजकल यह संभव है इस युग में, लेकिन जनरली कोई बाप अपने बच्चे को ऐसी मार कभी नहीं मारेगा जैसे आम लोग मारते हैं। तो परमेश्वर हमारे साथ जो डील कर रहा है वो एक रिलेशनशिप में होकर डील करता है। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र बनते हैं जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अब हम परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में देख रहे हैं या हम उसको पिता के रूप में देख रहे हैं? नजरिया, आप परमेश्वर को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि पौलुस ने सुसमाचार के आधार पर बार बार ये कहा है कि परमेश्वर हमसे पुत्र के समान बिहेव कर रहा है, यानी पुत्र के तरीके से हमको डील कर रहा है। और हमको उसने पुत्र का आत्मा दिया जिसके द्वारा हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह सकते हैं। तो पवित्र आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होता है तो हम पिता किसको बोल रहे हैं? जिसे दुनिया में लोग परमेश्वर कहते हैं, हम उसको पिता कह रहे हैं। अब आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप यहां पर परमेश्वर के पास आते हैं कि पिता के पास आते हैं? तो पिता के पास आते हैं तो पिता की सुनना सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका, और पिता की सुनकर भूलना नहीं है। धन्य बनना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, तो पिता की ताड़ना को हल्की बात मत समझिएगा। जी, यहां पे जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चर्च को, कलीसिया को यीशु मसीह बोल रहा है
कि मैं जिससे प्यार करता हूं, यानी कलीसियाएं, आप ये सातों कलीसियाओं को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कलीसियाएं बहुत कुछ ऐसा करने लगी थी जैसा आज कर रही हैं, जो यीशु मसीह को पसंद नहीं आया। वो सारी जो दोष थे कलीसियाओं में, वो आपको 7 कलीसियाओं में प्रकाशित वाक्य में मिलेंगे, और वो आज आपको सब जगह देखने को भी मिलेंगे। क्या हो रहा है? परमेश्वर की वो कह रहा है कि मैं जिससे प्यार करता हूं उसको करेक्ट करता हूं पहले। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 5 पद से पढ़िए। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 5। हे मेरे पुत्र, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। ये कोड किया जा रहा है, ये पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा यहाँ पे कोड कर रहा है। ये बात कहां से उठाई है? नीति वचन 3 अध्याय से जी। और जब वो तुझे घुड़के, देखिए डांट में और घुड़की में क्या अंतर है? जब वो तुझे घुड़के, आप लोग शायद नहीं, घुड़की का मतलब नहीं, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए घुड़की, क्योंकि आजकल बहुत कम है कि जो लोग घुड़की का सामना किया है। ये अब प्राचीन चीज हो गई, लेकिन हम लोगों को घुड़की मिली है, घुड़कना। एंड हैव यू completely forgotten the divine word of appeal and encouragement, the divine word of appeal and encouragement, in which you are reasoned with you are reasoned with and addressed as sons. My son, do not think lightly or scorned to submit to the correction and discipline of the Lord, nor lose courage and give up and faint when you are reproved or corrected by him. हाँ, स्कॉन का मतलब हिंदी में दिखा दिए क्या है? स्कॉन बहुत तेजी से खटाखट कंप्यूटराइज रही है एकदम। स्कॉन, SCORN, स्कॉन। क्योंकि आगे जो चीज बोली जा रही है, बेहोशी ना आ जाए तुम। हाँ नहीं, तिरस्कार पूर्ण डांट, तिरस्कृत करना, देख तुझे कुछ नहीं आता। इसको कहते हैं घुड़की, जो आज खत्म हो चुका है। नहीं, हाँ, वो एक तरीके से वैसा करना कि उसको एकदम बहुत बुरा लग जाए। हाँ, मॉरली वो सबके सामने मेरे साथ ऐसा करती है। झड़क देना, झड़कना, घुड़कना, ये थोड़ा सा मिक्स है। आज ये चीज नहीं है। जब पहले समय में आप किसी गुरु के पास काम सीख रहे होते थे, वो ऐसा बहुत करते थे, गुस्से में होते थे, और उनको जैसे उन्होंने कहा जाइए कर दो, उन्हें मालूम है कि चेला इतना तो कर ही सकता है, चेले का मन नहीं, वो उल्टा सीधा करने लगे। वो उठ के आते थे कस के, ऐसी मिलती थी कि दोबारा वो सहता है, आपकी दोबारा नहीं करेंगे। बहुत भयानक, ये भयानक वाली एक डांट होती थी, बहुत बुरी तरीके से घुड़क देना। जब वो तुझे घुड़के, इसका मतलब जो आगे वर्ड लिखा है, इससे समझिए कि कोई डेंजरस चीज है। ये हल्की चीज नहीं है, क्योंकि लिखा है तू साहस मत छोड़ना। इसका मतलब घुड़की बहुत भयानक चीज है, जिसके कारण लोग साहस छोड़ देंगे, भाग जाएंगे। बहुत बार लोग परमेश्वर के वचन की घुड़की से भाग जाते हैं। लेकिन जब तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़ना। इसलिए पहले आपको एनकरेज किया जा रहा, भागना मत, क्योंकि वो प्यार करता है उसी को, जिसको प्यार करता है उसी को घुड़केगा जी। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और आपको अगर उसने बेटा बना लिया, बेटा बनने के बाद तो फिर आप भूल जाइए, फिर तो आप बेटे बन ही जाएंगे और नहीं तो भाग जाएंगे।
फौज में पहले लोग उठा के ले जाते, जब फौज में भर्ती होता था ना, वहां पे वो कठिन परिश्रम, और वहां पे वो इतना ज्यादा हार्ड होता आज भी कि वहां से लोग भाग आते थे, जो कमजोर लड़के होते थे भाग आते थे। और मालूम उनको वो भेष बदल के दो घूमते रहते थे, लेकिन वो पकड़े जाते थे, पकड़ के ले जाते थे, मिलिट्री उठा ले जाती है। क्या भाग के कैसे आए सेना से? तो सेना में घुस तो गए, देखा देखी। ऐसे ही लोग कलीसिया में देखा देखी आ जाते हैं। यहां पे छटनी यही होती है कि कौन दिल से आया, कौन देखा देखी आया। वो जाते हैं, हम भी जाएंगे। अरे उनको आशीष मिल रही, हमें भी मिलेगी, मिलेगी, पक्का मिलेगी। उन्हें मिली है तो आपको भी मिलेगी। लेकिन जिस परिस्थिति से वो गुजर के आशीषित बना है, उसी पे से आपको भी गुजरना पड़ेगा। अब बताइए, गुजरने को तैयार नहीं है, मिल जाए सब कुछ, लेकिन हम शामिल ना हो उसमें, पार्टिसिपेशन मेरा ना हो, हमें सब कुछ मिल जाए, ऐसा संभव नहीं। वारिस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मिक तौर पर ताड़ना। पहला पार्ट क्या है? इसीलिए जंगल बताया, जंगल में ले जाके वो ताड़ना ही करता है, वहां पे आपको ट्रेंड करेगा। अगर तुम यहां पे सफल हो गए तब तो तुम वारिस बन सकते हो। अगर तुमने यहाँ पे, यीशु मसीह पहले जंगल में सफल हुआ और आज पिता के दाहिने बैठा सिंहासन पे। एग्जाम्पल के साथ परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, और जब उसने पुत्र को वहां बैठाया है तो पुत्र के द्वारा हमें भी उसी के इक्वल बैठाएगा। लेकिन उससे पहले पुत्र की तरह हमें भी किस में से गुजरना पड़ेगा? नहीं, जंगल से नहीं, ताड़ना। ताड़ना का मतलब क्या है? डांट खाते रहो, डांट खाते रहो, डांट खाते रहो। कब तक? हमेशा हमको डांट मिलती है। अरे धन्य है वे जिनको परमेश्वर डांटता है, क्योंकि जिसे प्यार करता है उसी को डांटता है। और जो डांट नहीं झेल सकता वो वारिस कैसे बन पाएगा? जी आगे। तुम दुख को ताड़ना समझकर, काहे को? अब कोई हमें रोता मिले, रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे पास प्रमाण रहेगा, आपने सुना था लेकिन आप भूल गए। तुम दुख को, ये मेरी बात नहीं है, ये वचन में लिखा हुआ है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर। ये बर्ताव कौन कर रहा है तुम्हारे साथ? दुख में तुमको कौन ठहराए हुए? रुके रहो। हम चाह रहे जल्दी से, भैया ये समय कटे, हमको जल्दी से छुटकारा मिले। वो कह रहा धीरज रखो, और दुख में धीरज, दुख में, ये दोनों एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन है। एक तो दुख, ऊपर से धीरज, लॉन्ग टर्म दुख हो गया जी। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई है तो तुम पुत्र नहीं। किसकी ताड़ना नहीं होती है? जो आपका अपना खुद का बच्चा नहीं है ना, उसकी ताड़ना नहीं होती है। अगर आपका खुद का बच्चा है और आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। गलत करेंगे, देखेंगे तो आप उसके साथ कड़क तरीके से पेश आएंगे। ठीक वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप क्या हो गए? किसके? परमेश्वर के पुत्र पुत्री हो गए। अब परमेश्वर के पुत्र पुत्री बन के आप वो उससे ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि बस हमारे मांगने से पहले वो हमको दे ही देगा? हाँ देगा। ऑक्सीजन आप मांगते नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन वो बिन मांगे देता है। जीवन का सबसे बड़ा मूल स्रोत वही है। उसके बाद आपको बेसिक नीड्स पूरी करता है, आप भूखे नहीं रहते हैं, आपके पास कपड़ों की प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। अब ये बताइए आपके पास दुख किस बात का है? अभिलाषाओं का, लालसाओं का, वो पूरी नहीं हो रही, यही तो दुख है। मेरे पास वो वाला फोन नहीं है, उसके पास देखो। ये अभिलाषाओं के लिए तो परमेश्वर आपके बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। वो कहता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ जीवन भर तुम इस्तेमाल कर पाओगे। और जब आप डिसिप्लिन, अब देखिए खाने में से डिसिप्लिन हटा दीजिए,
तो हॉस्पिटल इतने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर और टेस्टिंग सेंटर ये सब काहे के लिए खोले हैं? जेब ढीली करो। खाने पीने में अगर आपने डिसिप्लिन बिगाड़ा, जीवन शैली का डिसिप्लिन बिगड़ेगा, खाने पीने का डिसिप्लिन बिगड़ेगा, आपके यानी टाइम मैनेजमेंट, समय पे खाना, समय पे सोना, ये सब चीजें आप बिगाड़ के देख लीजिए। आज लोगों ने बिगाड़ लिया और हर समय वो दवाइयों की चर्चा करते रहते हैं, हर समय टेस्टिंग की चर्चा होती है। ये टेस्ट करा दिया, अभी वो टेस्टिंग, वहां भेजा, यहाँ भेजा। पिंटू भाई की वाइफ को इतना जबरदस्त टेस्टिंग पे टेस्टिंग, टेस्टिंग पे टेस्टिंग, टेस्टिंग पे टेस्टिंग, टेस्टिंग पे टेस्टिंग, और इतनी टेस्टिंग आज तक हुई है। और वो यहाँ पे हमने उनसे कह दिया था आपको प्रभु यीशु मसीह चंगा कर दिया, विश्वास मान लीजिए, और नहीं तो आप टेस्टिंग करा के देख लीजिए, कुछ निकला है तो बताइएगा क्या हुआ। 1.5-2 साल की टेस्टिंग के बाद रिजल्ट में क्या आया मालूम? कुछ भी नहीं। रिसर्च तो चल रही है भाई। आप जब टेस्टिंग कराने जाते हैं वहां पे वो लोग अपना रिसर्च वर्क करते हैं, तो वो आपके द्वारा अपना रिसर्च का काम भी कर रहे हैं, भले कुछ ना निकले। हाँ, हेपेटाइटिस बताया था, हाँ, लेकिन निकला कुछ नहीं। सारे टेस्ट हो गए सब, उसके एक ऑपरेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं। जितनों ने उस पर विश्वास किया वो भी लज्जित नहीं हुआ। विश्वास में प्रॉब्लम है तो लज्जित होना पड़ेगा। पौलुस ने इस बात को बोला कि यीशु मसीह, वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, वचन के अनुसार गाड़ा गया, और वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। और अगर आपको ये वाली बात विश्वास नहीं करते हैं तो तुम्हारा विश्वास फेल हो जाएगा। तुम विश्वासी होकर भी निपट जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, बचाने वाला तुम्हें बचाएगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम क्या बनते हैं? किसके? अब परमेश्वर अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आता है? पहले तो तुम उसके बच्चे बनो। आपने विश्वास किया, आप बच्चे हो गए, लेकिन परमेश्वर आपको बच्चा बना के ही दम लेगा कि तो अभी तो तुम हुए हो, ग्रहण हुए हो, अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट करने के बाद अब मैं तुम्हें वारिस बनाऊंगा, और करेक्शन के साथ और ताड़ना के साथ, और तुमको बहुत मांजूंगा, जैसे मांजा जाता है, धोया जाता है, और उसको एकदम सही रूप बनाया जाता है, ताकि तुम खड़े हो तो लोग कहे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश हमें बनाएगा। जी आगे पढ़िए। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें? वे तो कौन? वे तो कौन? हमारे शारीरिक पिता। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना किया करते थे, परंतु वो तो कौन? परमेश्वर हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्र आत्मा के भागी हो जाएं। वर्तमान में देखिए, ताड़ना के द्वारा हम पवित्र आत्मा के भागी होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का चैप्टर पूरा देख लीजिएगा। सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन, इसका मतलब क्या होता है मालूम आपको? सेल्फ में आप नहीं है, वो सेल्फ का मतलब है होली स्पिरिट। होली स्पिरिट हिमसेल्फ डिसिप्लिन अस। पुराने नियम में क्या लिखा था? प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। कौन करता है? प्रभु, लॉर्ड। होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, पुत्र का आत्मा। वो सेल्फ कंट्रोल का मतलब होली स्पिरिट कंट्रोल। सेल्फ में हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को रखते हैं। हम खुद से अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा करेक्शन, आपको अपनी कॉपी जांचने को मिले, सब लोग अपनी अपनी कॉपी जांचे, बोर्ड की, हर स्टूडेंट अपनी कॉपी जांचेगा, मेरिट कहां जाएगी?
वो मैक्सिमम से भी डाउन हो जाएगा। अरे भैया तू इतने नंबर कहाँ से ले आया है? वो सर मैंने अपनी कॉपी खुद जाती। जी वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की। क्यों ताड़ना शोक की बात क्यों दिखती है? नहीं हम बेइज्जती फील करते हैं। उन्होंने ऐसे बोल दिया सबके सामने। तुमको बुरा तब लगेगा जब तुम्हारे अंदर वो चीज होगी। अगर तुम परमेश्वर को अपना पिता मानते हो, तुम्हारे पापा कहीं पे अगर तुमसे कुछ बोलेंगे तो क्या तुम उनसे लड़ जाओगे? उनकी बेइज्जती करोगे? तो इसीलिए कंपेयर करके किया है कि तुम हमें अपने आत्माओं के पिता के और भी बहुत आदर करना चाहिए परमेश्वर के वचन का। जी तो भी किसको? इसका मतलब ताड़ना थोड़ी देर की नहीं होगी, सहते सहते पक्के हो गए। जब तक आप ताड़ना सहते 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 कब तक सहेंगे? जब तक पक्के नहीं हो जाए। अब आपकी लिमिट हमारी लिमिट सबकी अलग। हम बहुत जल्दी पक्के हो गए। हमने ये देख लिया कि अब हम इससे ये बाउंड्री है, इससे बाहर जाएंगे तो वो हमको बहुत बुरी तरह फंसा देगा। हमको ये बहुत जल्दी समझ में आ गया, इसलिए हमने 100% सरेंडर कर दिया। हमने कहा प्रभु हमें समझ में आया, हम पक्के हो गए। और तुम्हारी मार हमको बहुत अच्छी लगती है। तुम पीट लेते हो तो बाकी लोगों से पिटने से बचा लेते जी। बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। कब? नहीं लिखा बाद में। बाद में जब आप पक्के हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तब आपको सब कुछ दे देगा। जैसे उसने अपने बेटे को दिया। कब दिया? उसे साबित कर दिया कि देखो मैंने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, तुम क्या चीज हो। जिसने अपने निज पुत्र को ना छोड़ा, तो जिसको भी वो बेटा बनाएगा तो निज पुत्र ने तो ज्यादा चाहा है, हमको कम पार्ट मिला है। हम उसका संगी वारिस बना रहा है, तो हमको पार्ट यीशु मसीह ने ज्यादा झेला है, क्योंकि उसने जो चीज झेली, जो टॉर्चर झेला है, हम उसका आधा भी नहीं झेल सकते। हम लोगों को तो बहुत हल्के में मिल निपट गए, केवल विश्वास करके तो हम पुत्र बन गए परमेश्वर के। लेकिन जीवन में करेक्शन के बिना हम उसके वारिस नहीं बन सकते, और पुत्र में और वारिस में अंतर है। इसलिए आपको एक पॉइंट आज हम निकालेंगे। मेरे साथ एक भजन संहिता में चलिए, भजन संहिता 23 अध्याय का 4 पद। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। कौन? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे किस चीज से? ये दाऊद भजन संहिता को बोल रहा है चरवाहे के ऊपर। दाऊद खुद एक चरवाहा था, उसको चरवाही का एक्सपीरियंस था। और चरवाहे के पास 2 टूल होते हैं। 2 टूल है, एक है लाठी और दूसरा है सोटा। लाठी रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी और सोटा रिप्रेजेंट्स करेक्शन। अथॉरिटी एंड करेक्शन, यानी मैं अथॉरिटी के साथ तुम्हें करेक्ट करूंगा, ये अंडरस्टैंडिंग निकलती है। और मैंने जाकर इसको जब बहुत ज्यादा अध्ययन किया अबाउट रॉड एंड स्टैफ, इंग्लिश में बोलते हैं लाठी मीन्स रॉड एंड स्टैफ। स्टैफ का मतलब होता है सोटा। तो रॉड और रॉड है सोटा, और लाठी जो है वो स्टाफ। स्टाफ जो होती है चरवाहे के हाथ में, पता नहीं आजकल वो आपने देखी कि नहीं देखी, वो पहले के जमाने में लोग ऐसे मुड़ी हुई वो रखते थे ना चलने के लिए। वो मल्टीपर्पज चीज है। वो चलने में भी आपको ऐसे पकड़ के चल लीजिए, लेकिन वो चरवाहे के हाथ में क्यों होती थी?
हाँ, वो गाइड का काम करती थी। भेड़े जो है ना, भेड़ एक ऐसा प्राणी है, वो झुंड में एक तो रहता है, लेकिन वो उसमें से कुछ होती है जो झुंड से बाहर भागती है। ये हमेशा से ये टेंडेंसी होती है, उनका नेचर है। तो वो चरवाहा झुंड वालों को नहीं, जो अंदर है, वो जो किनारे भाग रही होती है, उनको उससे वो ऐसे करके ऐसे गले में फंसा के खींच लेता था, दूर से पकड़ के खींचने के लिए। तो वो उसको उसी को बोलते हैं लाठी, वो उसको घसीटने के लिए। जब मैंने उसको अध्ययन किया तो मालूम क्या पता चला, खोदा तो उसमें से दो चीजें निकल कर आई, लाठी और सोटा। लाठी मीन्स अथॉरिटी, और स्पिरिचुअली जब हम नए नियम में आते हैं तो अथॉरिटी, वर्ड ऑफ गॉड इज द होल सोल अथॉरिटी। कलीसिया में अथॉरिटी के नाम पे है तो वर्ड ऑफ गॉड, ये लाठी है, अथॉरिटेटिव वर्ड ऑफ गॉड। और उसके बाद जो स्टाफ है, स्टाफ का मतलब सोटा, वो पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा ये एक साथ काम करते हैं, और प्रभु इसके द्वारा हमको गाइड भी करता है, करेक्ट भी करता है। लाठी जो है वो गाइडेंस का काम करती है, फॉलो करने वाले के, चरवाहे के हाथ में होती है अथॉरिटी, ताकि वो गाइड करे। और उसी के हाथ में सोटा भी होता है। ये सोटा जो होता है ये दूर से पकड़ के घसीटने के लिए होता है और उसको गलत रास्ते से मोड़ने के लिए। तो ये वाला काम करता। हम इसके विषय में अब हफ्ते भर स्टडी करेंगे, लेकिन हम आपको ये बताना मांग रहे हैं कि परमेश्वर अपने वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में डील कर रहा है करेक्शन के लिए, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र साबित हो, पुत्री साबित हो, और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से वैसी प्रकट हो जैसा उसके वचन में वर्णन किया गया है। उसकी महिमा प्रकट होगी। हम अपने आप से अपनी महिमा नहीं कर सकते। परमेश्वर अपनी महिमा में से हमको महिमा देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रार्थना में चलने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताना मांगता हूं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिए। आपका जो ये जीवन है, आपका शरीर, ये समझ लीजिए एक राज्य के समान है, और राज्य का जो मुख्य होता है उसको कहते हैं मुख्यमंत्री। आपका प्राण, आप स्वयं जो है अपने शरीर में मुख्यमंत्री की स्थिति में है, ये आपका राज्य है। लेकिन आपको मालूम है कि कोई भी स्टेट है वो इंडिपेंडेंटली अपना एजेंडे में काम नहीं कर सकता, ना अपना एजेंडा चला सकता है। मालूम क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि यहाँ बैठा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं राज्यपाल या गवर्नर। गवर्नर का काम क्या होता है? गवर्नर के पास पावर बहुत बड़ी होती है। हाँ, वो विधानसभा भंग कर सकता है। वो मुख्यमंत्री के रिपोर्ट भेजेगा केंद्र को। अब आप एक चीज देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो रूलर है, लेकिन रूलर और उसी में गवर्नर भी है। तो एक राज्य में दो लोग बैठे हुए, एक रूलर और एक गवर्नर। रूलर गलत करेगा तो उस पर एक्शन कौन करेगा? गवर्नर करेगा। समझ में आ गया? सिविक्स आपको समझ में आ गया? इतनी क्लियर कभी आई नहीं होगी है? हाँ, वो अपनी पार्टी का। लेकिन परमेश्वर, देखिए, ये जो सबसे छोटा एक राज्य है ब्रिटेन, इंग्लैंड, पूरी दुनिया पे इसने राज्य किया, लेकिन इसकी जो रानी थी वो बैठती थी इंग्लैंड में। और हर कंट्री में, हर जगह पर गवर्नर्स थे। और आप हिस्ट्री उठा के देखिए, गवर्नर को कहा जाता था लॉर्ड। दे आर ऑनरेबल लॉर्ड। और लॉर्ड का मतलब मालूम क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग और क्वीन। हाँ, वो रिप्रेजेंटेशन में होता था। यानी स्टेट में अगर गवर्नर बैठा है तो समझ लीजिए किंग बैठा है, और गवर्नर किंग को बताता था कि इसने ये वाली चीज नहीं मानी, वहां से पनिशमेंट आता था और गवर्नर उसको एग्जीक्यूट करता था। ये था किंगडम। परमेश्वर का राज्य क्या है? किंगडम है ना। और हम क्या हैं? हम स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट। और पवित्र आत्मा क्या है? गवर्नर। और राजा कौन है? यीशु मसीह। किंग वो है और गवर्नर हमारे पास भेज दिया गया। गवर्नर क्या कर रहा है? किंग को रिपोर्ट कर रहा है। और अगर गवर्नर की रिपोर्ट चली गई तो किंग की ओर से पनिशमेंट आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था
कि पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं होगी, क्योंकि वो सत्य का आत्मा, वो झूठ नहीं बोलेगा, तुम्हारी ट्रू रिपोर्ट जाएगी। इसलिए सावधान रहना। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 63 अध्याय का 10 पद पढ़ दीजिए। यशायाह नबी की पुस्तक 63 अध्याय 10 पद। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण कौन ना, पवित्र आत्मा, संदर्भ से बाहर मत जाया कीजिए। इसलिए वो पलटकर, कौन, पवित्र आत्मा पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं कौन लड़ने लगा? आपके अंदर कौन है? यीशु मसीह पर विश्वास करने से कौन आपके अंदर आ गया? आपके अंदर अगर वो आप ही से लड़ने लगे, हाँ, फिर वो आपको मालूम है वो कहां तक ले जाएगा। वो उनसे पलटकर उनसे लड़ने लगा। आगे, हाँ, तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल मूसा के दिन याद आ गए। अरे यार, मूसा ने कहा था, व्यवस्था में लिखा हुआ है, परमेश्वर आपसे बच्चे के समान डील कर रहा है, लेकिन करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको डील करेगा। वचन जो है ये सोटा है, और पवित्र आत्मा जो है इस सोटे के द्वारा आपके जीवन में काम करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। आइजाया, हाँ? But they rebelled and grieved his Holy Spirit. Therefore, he turned to become their enemy and himself fought against them. Then his people seriously remember the days of old of Moses and his people, and they said, where is he who brought our fathers out of the Red Sea with Moses and the other shepherd of his flock? Where is he who put his Holy Spirit within their midst? उनके बीच में पवित्र आत्मा था और शोकित करते थे तो पवित्र आत्मा उनसे लड़ता था। हमारे तो अंदर है पवित्र आत्मा, इसका विरोध मत करना कभी। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपके जीवन में जाता है उसका आदर करना, और परमेश्वर की ताड़ना को सीरियसली लेना। जब वो आप ताड़ना को सहते सहते पक्के हो जाएंगे तो वो आप परमेश्वर के वारिस बन जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस बनना चाहते हैं? वो अपने स्थान पे खड़े। बाकी लोग बैठे रहे जो वारिस नहीं बनना मांगते हैं, लेकिन जो वारिस बनना मांगते हैं अपने स्थान पे खड़े। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु, आपका वचन पूर्ण सत्य है, और आपके वचन में जितनी बातें लिखी हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि हर एक बात साबित होने के बाद लिखी गई है, और आपके हर वचन जो है वो साबित वचन है, प्रूव्ड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और हम पूरे भरोसे के साथ आपके वचन को ग्रहण कर सकते हैं और इस पे भरोसा कर सकते हैं। और आप पर जितनों ने आप पर विश्वास किया, आपके वचन पर विश्वास किया, वचन को ग्रहण किया, उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है और उनको परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के नाते परमेश्वर के राज्य के वारिस बनाता है, ताकि हम भी यीशु मसीह के संगी वारिस हों। और इसलिए वो हमें परमेश्वर के पुत्र के सदृश बनाता है। वो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, वो हमारी लाइफ को रिन्यू करने का काम करता है, वो हमारे जीवन को जैसा हमारा जीवन नहीं है और हम खुद बना नहीं सकते, वो बनाता है जो परमेश्वर ही बना सकता है। हम धन्यवाद करते हैं और आदर करते हैं। जितने लोग प्रभु आज इस इच्छा से यहाँ पर उपस्थित और खड़े हुए हैं
कि वो आपके राज्य में वारिस बनना चाहते हैं। अब हमने ये बात जान ली है, सीख लिया है, समझ लिया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने पवित्र वचन के द्वारा आप हमारे जीवन में ताड़नाओं के द्वारा हमको करेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम आपके पुत्र तो बन चुके हैं विश्वास करके, अब हम आपके वारिस बन जाएं, यीशु मसीह के संगी वारिस हों और आपके राज्य में अधिकार के साथ आगे बढ़ें, ताकि आपकी महिमा का कारण बने। आपकी महिमा हम सबके जीवनों से प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस।